नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा है आप सब ठीक होंगे, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि टीजीटी का रिजल्ट घोषित हो चुका और इंग्लिश टीजीटी में कितना हाई मेरिट गया, इससे पहले भी मैं खेद प्रकट कर चुका कि हमने जो सोचा था कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि कट ऑफ इतनी जाएगी कि 100 प्लस कितने बच्चे होंगे। कहाँ छिपे हुए थे बच्चे ये मालूम नहीं। करप्शन की भी कोई सीमा नहीं है और ये जो पेपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ, बिल्कुल बहुत ये गड़बड़ वाली स्थिति थी और इसी से सब लोगों ने काफ़ी, जिनका जुगाड़ था, जिनकी सिफारिश थी, उन लोगों ने पहले ही अपनी सेटिंग कर ली होगी, क्योंकि जो 7 तारीख में पेपर हुआ उसकी मेरिट बहुत हाई गई। उसके बाद मेरिट काफ़ी लो थी। इंग्लिश में इतनी कट ऑफ, ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है और मैं भी ये सोचता रहता हूँ। हाँ, कुछ बच्चे ब्रिलियंट थे, नो डाउट, 105 तक भी थे, जो अपनी ईमानदारी से जिन्होंने स्कोर खड़ा किया था, लेकिन वो इतने नहीं हो सकते कि 100 प्लस 1000 स्टूडेंट, 95 प्लस इतने सारे विद्यार्थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, अब हमें पीछे जो हुआ छोड़ दो, क्योंकि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, अब हमें पुनः अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है, पुनः अपनी स्टडी करनी है, अध्ययन करना है, क्योंकि हार नहीं माननी। जैसे एडिसन ने लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट किए थे, हार नहीं मानी। तो प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल हार न माने, मैं आपके साथ हूँ और बहुत जल्द ही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा पीजीटी में, टीजीटी में और एलटी ग्रेड में, मैं भी टीचिंग बहुत जल्द करने वाला हूँ और आप लोगों को बिल्कुल गाइड करूँगा। हम अध्ययन कैसे करें प्यारे दोस्तों, जो हुआ उसको छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी दुख हुआ, लेकिन हमें फिर इस दुख से ऊपर उभरना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं 85 प्लस वाले, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और पूरी उम्मीद थी कि यहाँ तक मेरिट जरूर जाएगी, लेकिन उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। रात गई बात गई, अब पुनः नए सिरे से हमें अध्ययन करना होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूँगा कि हमारा ग्रामर का पोर्शन और लिटरेचर का पोर्शन, दोनों में बैलेंस बनाना है हमें, क्योंकि लगभग ग्रामर और लिटरेचर में 40-60 का रेशो तो रहता ही है, कभी कभी 50-50 भी हो जाता है। तो ग्रामर पर भी हमें पूरा ध्यान रखना है, इसके वोकैब मीनिंग्स पावर हमें लगातार बढ़ानी है। मीनिंग्स पावर को कैसे बढ़ाएं? कम से कम 5 से 10 नए मीनिंग्स, हार्ड मीनिंग्स, उनको हम लर्न करें।
और जो ग्रामर का पोर्शन है उसको हम कम से कम एवरी डे 2 घंटे जरूर पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें, और कम से कम 3 घंटे लिटरेचर को देखें। लिटरेचर में ऐसा नहीं कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू कर दिए, बेसिक हम उसका नहीं जानते, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फिर हम उन्हें क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मालूम नहीं कि आयोग किस ढंग से, किस तरह से क्वेश्चन पूछ ले। तो पहले उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। उदाहरण के लिए शेक्सपियर को लेते हैं। यदि हम हैमलेट के बारे में, उसकी स्टोरी नहीं जानते, उसके कैरेक्टर्स नहीं जानते, तो जब तक हैमलेट के मेन थीम हमें ज्ञात नहीं होगा, तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी भूल जाएंगे। और जब हमारे कैरेक्टर्स याद होंगे, स्टोरी हमारे याद होगी, उन्होंने क्या क्या मेन कोटेशन क्या है, क्या उसके अंदर कोट किया है, तो हमें सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक है उसका अध्ययन करना चाहिए। कम से कम शेक्सपियर के 10-12 प्ले तो हमें डीपली पढ़ने चाहिए, उनका अध्ययन करना है, मेन पॉइंट को देखना है। ऐसे ही दूसरे राइटर्स हैं हमारे, क्योंकि पीजीटी में का जो सब्जेक्ट है काफ़ी बड़ा है, एलटी ग्रेड में भी बहुत राइटर हैं, बहुत ऑथर हैं, उनको हमें डीपली स्टडी करनी है कूल माइंड से, और एवरीडे हमें कम से कम 1 घंटा रिवीजन को देना है, क्योंकि बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमें इनको बार बार पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट, बैलेंस बनाना है। ऐसा नहीं कि हम लगातार लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं, ग्रामर पर हमारा ध्यान नहीं है, तो भी हम पिछड़ जाएंगे, अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो आप निश्चित रूप से एक टाइम टेबल बना लें, अपना टाइम मैनेजमेंट कर लें आज से ही, कि हमें ग्रामर को, जो ग्रामर का पोर्शन है उसको मिनिमम 2 घंटे देने ही देने हैं। और जो कंपटीशन में इंग्लिश आती है, जैसे एसएससी ग्रेड में, पीओ में, उनका प्रैक्टिस करें, तो हम बैलेंस बना लेंगे। और नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स हम तैयार करें, खुद देखें। मैं भी बहुत जल्द जैसे लिटरेरी टर्म्स को शुरू करने वाला हूं, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। 5 से 6 क्वेश्चंस तो कम से कम लिटरेरी टर्म से पूछे ही जाते हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए आप बिल्कुल मत घबराएं और पुनः खड़े हो जाओ दोस्तों। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं भी लगा रहूँगा और आपके साथ रहूँगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी, क्योंकि मैं भी बहुत दुखी हुआ। जिन लोगों को आशा थी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आप पुनः अध्ययन शुरू कर दें और एक रूटीन बनाएं। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल भी मत घबराएं और बोल्ड रहें, और बोल्ड होके आगे बढ़ना है। बिल्कुल भी मत घबराएं, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, वो निश्चित रूप से मेहनत करने वालों को आगे ही बढ़ाता है। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है इस बार, तो ये प्लस होगी आगे। तो जल्द ही बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं।
तो आप आज से ही अध्ययन शुरू कर दें प्यारे दोस्तों, और बिल्कुल भी मत घबराएं। आशा है आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और अपना आप ध्यान रखें। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हैप्पी दीपावली, क्योंकि दीपावली बहुत नियर है। आप एंजॉय करें, और दीपावली का मैसेज आप जानते ही हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो जिन लोगों ने दिल से मेहनत की वो बेकार नहीं जाएगी, आगे प्लस हो जाएगी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमेशा खुश रहिए और दोबारा अध्ययन करिए। नमस्कार प्यारे दोस्तों, नमस्कार मेरी बहनों। आप हमेशा खुश रहें और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।